फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शॉर्ट अमेजिंग मूवीज। आज हम बात करेंगे हाल में रिलीज हुई बर्ड बॉक्स मूवी के बारे में। तो मूवी की शुरुआत में हमें सब स्टेशन को दिखाते हैं जो अपनी बेटी एना को स्केट शो गिफ्ट करता है। वहीं उसकी बेटी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो खेलने लगती है। वहीं पर उसे बाहर से एक जानवर की आवाज आती है। वहीं उसके पिताजी उसे चुप रहने को कहते हैं और वो लोग वहां से निकलते हैं। तभी उन पर वहां पर कोई अटैक कर देता है। तभी उसकी बेटी उसे उनको ना मारने की बात कहती है और वो ये भी कहती है कि पापा ये लोग अंधे हैं, इन्हें मत मारिए। उसी के बाद हमें देखते हैं कि जैसे वो दोनों बाहर जाते हैं, उन दोनों की आंखों पर एक पट्टी बंधी होती है। इसी के बाद एक कार में रेडियो में न्यूज आ रही होती है कि अचानक से पूरे देश में मौतें हो रही हैं। जो भी उन लोगों को देखता है वो अपने आप ही सुसाइड कर रहा है। इसलिए आप सभी को वार्निंग दी जा रही है कि आप अपनी आंखों से पट्टी कभी मत हटाएं और सभी अपने घर के अंदर रहें। वहीं पर स्विस्टन को एक आवाज सुनाई देती है और वो वहीं पर रुक जाता है और वहीं पर कुछ लोग उसे दिखाई पड़ते हैं और वो अपनी बेटी को वहां पर छुपने को कहता है। इसी के बाद सविस्तन उन लोगों को कहता है कि मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया और अगर मैं भूख से नहीं मरा तो वो लोग मुझे जरूर मार देंगे। क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? तभी वो सब उसे मना कर देते हैं। तभी यहाँ पे सविस्तन बोलता है कि मैं पहले कार कंपनी में काम करता था और मुझे जनरेटर का पता है, मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। और वो इस बात से उसको अपने साथ ले जाते हैं। वो सभी एक फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पर कुछ पुराने सामान पड़े हुए होते हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर भी होती है जो सविस्टन की चोट पर मरहम करती है। यहीं पर डॉक्टर उसके मरहम पर स्टिचिंग भी करती है। वहीं पर एक आदमी दिखाते हैं जिसकी आंख नहीं होती, जो कि दिखने में बहुत खतरनाक होता है। वो बताता है कि मेरी वाइफ ने उन लोगों को देख लिया था और वो इस वजह से ब्रिज से कूदकर मर गई और ये देखकर मैंने अपनी आंख को कांच से काट लिया है। ये देखकर वो आदमी काफी भयानक लग रहा था। ये सारी बातें सुनकर वहां के सभी लोग चुप हो जाते हैं और वो लोग सो जाते हैं। यहीं पर सविस्तन चुपचाप उठता है और वहां से डॉक्टर के रूम में से गाड़ी की चाबी लेता है और वो वहां से सुबह होने से पहले बस को स्टार्ट कर रहा ही होता है। तभी उसे डॉक्टर अचानक से देख लेती है और उसे ये सब कुछ करने से रोकती है, पर वो नहीं मानता। तभी वहां पर सो रहे बाकी लोग भी आ जाते हैं और उसे ये सब करने से मना करते हैं, पर सविस्तन गाड़ी स्टार्ट कर लेता है और इसी के उनको बस के द्वारा बाहर ले जाता है। जब वो बाहर लेकर जाता है वो उस बस को दूसरी गाड़ियों से भिड़ा देता है और यहाँ पर वो सभी लोग घायल हो जाते हैं। यहाँ पर वो आदमी आता है जिसने सविस्तन की हेल्प करी थी और कहता है कि तुमने ऐसा आखिर क्यों किया। तभी वो बताता है कि इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। वहीं जैसे ही वो पीछे देखता है हवा में सारी चीजें उड़ने लगती है और वो आदमी नीचे से एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपनी गर्दन काट लेता है। वहीं सविस्तन को उसकी बॉडी में से एक रोशनी ऊपर जाती दिखाई देती है। इसी के बाद वहां पर वो डॉक्टर भी बाहर आती है जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है, पर सविस्तन उसकी आंखें खुलवा लेता है और उस लड़की को अचानक से अपने पति की आवाज सुनाई देती है और उसकी आंखें पीली पड़ जाती हैं। वो इसी वजह से अपने पति के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है और वो धीरे धीरे चलते चलते बस के टायर में जाकर अपना सर दे देती है। यहीं पर एक लड़का जो कि बस के पीछे पेट्रोल वाली जगह पर अपने आप को आग लगा लेता है। यहीं पर काफी सारी रोशनियां सविस्तन को ऊपर जाती नजर आती है। यहीं पर सविस्तन की बेटी आती है और उसे कहती है कि पापा आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने सबको मुक्ति दिला दी, बस अब कुछ और बाकी है और इसी के बाद आप, मैं और मम्मी साथ में रहेंगे।
इसी के बाद मूवी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ पर स्विस्टन एक कंपनी में काम करता है। यहाँ पर उसे अपने बॉस का कॉल आता है और वो बताता है कि वर्कर अपनी जान दे रहे हैं, तुम अभी ऑफिस जाकर देखो ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसी के बाद स्विस्टन जब ऑफिस में पहुंचता है वो देखता है कि यहाँ पर काफी हड़कंप मची हुई है और उसे न्यूज़ दिखाई देती है जहाँ पर सभी अपने आप हत्या कर रहे हैं। तभी उसके पास उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो बताती है कि यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है और अभी तक एना भी स्कूल से नहीं आई है। वो देखता है कि उसके पीछे के वर्कर ने सुसाइड कर लिया। ये देखकर वो जल्दी से वहां से भागता है और भागकर मेट्रो पहुंच जाता है। तभी वहां कुछ अजीब सा होता है और सभी लोग अपने आप को यहाँ पर ट्रेन के नीचे आने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। स्विस्टन कैसे भी करके अपनी बेटी के स्कूल पहुंचता है और वहां उसे काफी लोग मरे दिखाई देते हैं। तब उसकी बेटी आंख बंद करके वहां पर बैठी होती है। वो अपनी बेटी को वहां से उठाकर भागता है। तभी एक प्रीस्ट उसे उसके नाम से बुलाकर कहता है कि एना को घर ले जा रहे हो। तभी स्विस्टन कहता है हाँ फादर, यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत मौतें हो रही हैं। यहीं पर प्रीस्ट कहता है कि ये जीसस हैं जो हम लोगों को लेने आए हैं, तुम ऐसा कैसा कर सकते हो, तुम्हें उनका स्वागत करना चाहिए। तभी स्विस्टन उसे कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। वहीं पे वो लोग अपने आप पहुंचते हैं। यहीं पर लॉरा जो कि गाड़ी लेने जाती है, जैसे ही वो पीछे मुड़ती है एक कार वाला उसे उड़ा देता है। इसी के बाद हमें प्रेजेंट डे दिखाते हैं जहाँ एना और स्विस्टन पूरा शहर घूम रहे होते हैं। वहीं एक बस पर कुछ लोग लटके हुए होते हैं और उनके सर पर एक आंख का निशान बना होता है और वो लोग कहते हैं कि हमें जीसस लेने आए हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए। इसी के बाद वो आदमी अपना सर कांच में दे मारता है और वो मर जाता है, पर इसकी आत्मा वहीं पर शरीर छोड़कर ऊपर चली जाती है। स्विस्टन इसी के बाद बिल्डिंग पे चढ़कर देखता है कि अभी कोई जिंदा बचा है या नहीं। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो उसके पास जाता है। उस लड़की का नाम क्लेयर होता है। तभी एक रहता उसे काटने आता है। यहीं पर उस कुत्ते का बॉस राफा होता है और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। यहीं पर स्विस्टन सेम जवाब देता है कि सर मैंने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर मैं भूख से नहीं मरा तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, तो आप मुझे अपने साथ लेके चलो। यहाँ पर वो मना कर देता है पर वही सेम डायलॉग कहता है कि मुझे यहाँ पर जनरेटर का पता है। तभी वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही वो लोग सेफ शेल्टर में जाते हैं वहाँ पर एक लेडी भी होती है और वो राफा से पूछती है कि ये कौन है। तब वो सारी बात बता देता है। इसी के बाद जैसे ही स्विस्टन नीचे जाता है वहाँ पर एक उसे बच्ची नजर आती है जो ड्राइंग कर रही होती है और उसका नाम सोफिया होता है। यहाँ पर क्लेयर उसे आकर गले लगाती है। इसी के बाद राफा आकर स्विस्टन को जनरेटर के लिए पूछता है। वहीं पर स्विस्टन झूठी कहानी सुनाता है। तभी राफा उसे बहुत मारता है और ये सब कुछ वहां से जाने के लिए बोलता है। तभी वो बताता है कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए आप लोगों से झूठ बोलता। इसी के बाद क्लियर उससे हेल्प मांगता है और सोफिया इसी के बाद जर्मन में अपनी माँ के बारे में बता रही होती है। इसी के बाद वो अपनी माँ के बारे में बताती है। तभी स्विस्टन बोलता है कि कहाँ पर है तुम्हारी माँ। तब वो बताती है कि हम बोट पर थे, वहाँ पर अचानक सभी बोट से नीचे कूदने लगे, मैं और मेरी माँ छुप गए थे। वहीं पर एक रेडियो में आवाज़ आई और एक अनाउंसमेंट हुआ कि आप जहाँ हैं सभी सेफ जोन में पहुँच जाएं। यहीं पर लाफा इस एरिया के लिए मना करता है। यहीं पर स्विस्टन कहता है कि हमें ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तभी रात में सब सो जाते हैं। लाफा का कुत्ता जो कि उस स्विस्टन उसके गले का पट्टा काट देता है। इसी के बाद अगले दिन वो लोग सब बाहर जाते हैं। वहाँ एना भी स्विस्टन का हाथ पकड़ लेती है। तभी वो जानवर बाहर आते हैं और वो कुत्ता भौंकने लगता है। इसी के बाद वो कुत्ता राफा को छोड़कर भाग जाता है। वहीं सोफिया को अपनी माँ की आवाज़ आती है। क्लियर को भी अपने रिलेटिव्स की आवाज़ आने लग जाती है। यहाँ पर सभी को किसी न किसी की आवाज़ आती है जिससे सब असमंजस में फंस जाते हैं। इसी के बाद राफा का कुत्ता राफा ढूंढने जाता है
और यहाँ पर एक गाड़ी के नीचे आकर राफा अपना सिर दे मारता है। वो लोग कैसे भी बचकर वहां से एक फ्लाइट में घुस जाते हैं। इसी के बाद सोफिया के पास विंस्टन जाकर एक लॉकेट दे देता है जो कि एना की माँ ने एना के लिए दिया था। यहीं पर एना आकर बोलती है कि आपने मेरा लॉकेट उसे कैसे दे दिया। तभी वहां पे लोग आ जाते हैं जहां पर एक बाइक वाला उनका पीछा करता है। वहां से वो लोग भागने की कोशिश करते हैं और सेबेस्टियन क्लियर और सोफिया को एक बिल्डिंग में घुसा देता है। वहीं पर क्लियर सेबेस्टियन का चश्मा हटा लेती है और बोलती है कि तुम्हें सब दिख रहा है। तभी एना आकर दरवाजा खोलती है और बोलती है कि अभी क्लियर को और सोफिया को टेरिस पर भगा दो और उन्हें वहां से मार दो। इसी के बाद क्लियर और सेबेस्टियन में काफी लड़ाई होती है और यहाँ पर क्लियर बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पर सेबेस्टियन को सोफिया को मारने को कहा जाता है, पर यहाँ पर सेबेस्टियन उसे नहीं मारता। और इसी के बाद हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ एना का बर्थडे होता है और सेबेस्टियन उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आया होता है। तभी यहाँ पर सेलिब्रेट करने के बाद यहाँ पर सेबेस्टियन की बेटी को प्रीस्ट के लोग छत पर ले जाते हैं और उसकी आंखें खोल देते हैं, जिसकी वजह से उसकी आंखें पीली पड़ जाती है और वो बिल्डिंग से कूद जाती है। अब ऐसा करने के बाद उसे अब खुद को भी दिखाया जाता है जहाँ पे सेबेस्टियन की आंखें भी पीली पड़ने लगती है। और इसी के बाद उसकी बेटी आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पर वो उसे कहती है कि आपको कुछ लोगों को मुक्त करना है। तभी यहाँ पर हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है। वो क्लियर को उठाकर बिल्डिंग को ले जाता है और हमें सेफ जगह पहुंचाने की बात करता नजर आता है। वो लोग जैसे ही वहां से निकलते हैं प्रीस्ट के आदमी वहां आ जाते हैं और यह बस सेबेस्टियन सोफिया और क्लियर को कहता है कि वहां पर तुम कैसे भी भागो और तुम्हें एक रोप पे जाना है। यहीं पर सेबेस्टियन की बेटी एना उन्हें मना करती है, पर हमें कुछ देर बाद पता पड़ता है कि एना की बॉडी में वो प्रीस्ट ही था जो सेबेस्टियन को वो सब कट करने के लिए मना कर रहा था। इसी के बाद सेबेस्टियन जो कि प्रीस्ट को मार देता है और प्रीस्ट भी सेबेस्टियन के पेट में खंजर घोंप देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसी के बाद क्लियर और सोफिया एक ड्रॉप पे जाती हैं और वो कैसे भी कर कर दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। वहां पर कुछ मिलिट्री वाले उनका चेकअप करते हैं और वो देखते हैं कि उन लोगों को जिन्होंने देखा था वो लोग कैसे दिखते हैं। इसी के बाद ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, शब खैर।